भाइयों बहनों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल और कुछ नया करे मैं आपके बीच आया हूँ। समाचार शुरू करने से पहले अपन बात करते हैं धोखाधड़ी से बचे। आजकल गुजराती में कहते हैं विश्वासघात, धोखाधड़ी। वो 22 साल से लेकर 80 साल के लोग सबके साथ करते हैं, उससे सचेत रहना जरूरी है। समाचार की शुरुआत करते हैं। गुजरात में जो सरकार चल रही है वो उसमें 3 साल में 9,000 बलात्कार हुए और उसमें जो आरोपी होते हैं, गुनहगार होता है, उसको 3% यानी 3% आदमी को सजा नहीं हुई, 3% लोगों को भी। अब इसे पुलिस की नाकामी कहो या नामदार कोर्ट ने जिस तरह अवलोकन किया, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ ऐसे सभी केसों में जिस तरह पुलिस की कार्रवाई होती है उसके चलते उसके ऊपर न्यायालय अपना न्याय करते हैं। गुजरात की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जो सत्ताधीश है उसने बुद्धि का दिवाला निकाल दिया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि क्लर्क की भर्ती की गई, उसमें अपने ही लोग, सगे संबंधी, उनकी पसंदगी की गई और वो पसंदगी करने के लिए अपने मनगढ़ंत नियम बनाए गए। उसमें विवाद हुआ और क्लर्क की भर्ती में जीपीएससी से ज़्यादा ऊंचे मापदंड दिखाए गए और स्टैंडर्ड 10 और 12 की एग्ज़ाम इंग्लिश में पास होना कंपलसरी दिखाया गया। यानी कि ये अपने अपने लोग वहाँ बिठाने के लिए ये सब किया जाता है, वो निंदनीय बात है। गुजरात के विकास मॉडल का बहुत ही चर्चा हो रही है, लेकिन जो कुपोषण बोलते हैं, बच्चे का विकास नहीं होना या बच्चे को अधूरा भोजन मिलना, खाना नहीं मिलता, उसके चलते कुपोषण जो नाबूद करने में गुजरात सरकार विफल रही है। देश के बड़े बड़े 10 कुपोषित जिले में गुजरात का डांग, पंचमहल, तापी और नर्मदा जिले का समावेश किया। पता नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री हो या अपने बहुत लाडले प्रधानमंत्री हो, बातें बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन ये कुपोषण की योजना में भी करोड़ों के कौभांड की और भाजपा की मोनोपोली इसमें भी देखने को मिल रही है। और एक बात है, जो वहीवट चलता है उसमें ऐसी बिठा दिया गया कि जाहिर जनता जो है उसके पसीने की जो कमाई है बराबर अफसर और नेता में समा गई। मतलब उन लोगों में ये कमाई हुई। 54 यानी 54 गांवों में 12 करोड़ 750 कामों, 12 करोड़ के 750 काम ऊपर एक ही इंजीनियर एग्जीक्यूटिव थे और उसने पूरा कौभांड किया। गुजरात सरकार के वहीवटी जो सुधारणा पंच जो है उसी ने ही ये व्यवस्था तंत्र की पोल खोल दी और इसे वाइब्रेंट तालुके कहे जाते हैं, तहसील जिसको कहते हैं। अहमदाबाद के साउथ बोपल में ड्रेनेज और पानी की बहुत सारी कंप्लेन है और यहाँ आके प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो कहते हैं ये योजना चलाई है, उसके तहत बोपल, सैला
ये पश्चिम विस्तार के जो एरिया है जिसको अहमदाबाद में लिया गया है उनको ड्रेनेज का प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन इतनी सारी कंप्लेंट्स है, पता नहीं तंत्र क्या कर रहा है। जो पुरवठा विभाग है उनकी जो बेदरकारी, गैर जिम्मेदारा, उसको उजागर किया है। वो जैसे ही उजागर हुआ तो दौड़ा दौड़ मच गई और कलोल के पास रास्ते पर अनाज के सरकारी नमक को रास्ते में फेंक दिया गया। 95 बोरी जो होती है कट्टे, उनका जो जत्था था बिन वारसी हालत में मिले, उसको उठा के सरकारी गोडाउन में रख दिया गया। लेकिन ये पुरवठा विभाग की बेदरकारी है। अहमदाबाद के असारवा सिविल हॉस्पिटल के पास पार्किंग में युवक की घातकी हत्या कर दी गई। छोटी सी बाबत थी, उसमें पता नहीं क्यों किसी की सहन शक्ति आज रही नहीं और कानून का डर किसी को है नहीं। उसके चलते जो हत्या की गई है, शाहीबाग पुलिस ने तीनों गुनहगारों को पकड़ लिया है। मृतक जो युवक था और आरोपी के बीच पहले भी झगड़े हो चुके थे। सरकारी जो योजनाएं होती है उसमें मलाई अलग लेने का एक योजना बन गई है, मलाई बनाने की योजना बन गई है। ऐसी ही नल से जल योजना में फिर से कौभांड है। 6 जिले में भ्रष्टाचार की 18 कंप्लेन हैं। कच्छ, बनासकांठा, खेड़ा, जूनागढ़, गिर सोमनाथ जिला में 96 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन नल में शुद्ध पानी आया नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन, ये इस सरकार को कभी सरकार में पता नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की बात करते, प्री प्राइमरी वर्गों के लिए प्री स्कूल 1.97 लाख फीस मांगी थी, लेकिन फीस कमेटी ने, FRC ने 75,000 मंजूर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी स्टोरी है, उस पर निर्भर है कि एक ब्रेड बेचने वाली फैक्ट्री का मालिक था। उसकी ब्रेड 5 रुपये में मिलती थी, उसको 7.5 रुपये करना था। तो कैसे किया जाए? मुख्यमंत्री के पास गए, राजा के पास गए कि भाई हमें इस ब्रेड का 7.5 रुपया करना है, इसलिए आप मंजूरी दीजिए। उस राजा ने क्या कहा? अपने मुख्यमंत्री जैसे होते अपने राजा, तो बोले ऐसा ऐसा है तो ऐसा करो, आप ब्रेड का भाव 10 रुपया कर दो। फिर विरोध होगा, आंदोलन होगा और हम 7.5 रुपया कर देंगे कम करके, तो पब्लिक को लगेगा कि राजा ने, मुख्यमंत्री ने करके दिखा दिया। इसी तरह ये स्कूल की प्राइमरी वर्गों की फीस के लिए है। आप समझते हैं कि जो जिस तरह KG1, KG2 और जूनियर KG, सीनियर KG, नर्सरी, उसमें कई ऐसे सामान्य मध्यम वर्ग के लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए 75,000 रुपया नक्की किया गया है। देखिए, गुजरात और अहमदाबाद कई शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी जो मुहैया कराती है कंपनी, ऐसी अहमदाबाद में टोरेंट कंपनी है। टोरेंट कंपनी का इतना बड़ा ऊंचा रेट है, सभी मामले में मोनोपोली है, कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन नारोल में एक घटना घटी थी। कॉरपोरेशन और टोरेंट पावर की नाकामयाबी या गलती से 2 आदमी की जानें गई थी। एक दंपति शॉर्ट सर्किट से मौत को प्यारा हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। इसी तरह ये लकड़िया ब्रिज, जिसको बोलते हैं एलिस ब्रिज, अहमदाबाद में, वहाँ पर
चलने के लिए जो चलते हैं उस फुटपाथ के ऊपर कई सारे इलेक्ट्रिक के बॉक्सेस जो है खुले पड़े हैं, अगर हाथ लग गया तो वो भगवान के प्यारे हो जाएंगे। लेकिन वो कंपनी को पता नहीं है कुछ, ना अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पता है, सिर्फ जनता दिखा रही है और शायद मीडिया दिखा रही है। सिक्योरिटी और बाउंसर के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके बाद अहमदाबाद के भद्र के जो एंक्रोचमेंट है, दबाण जिसको कहते हैं, नियंत्रित करने के लिए महीने में 1 लाख के पगार की कर्नल की निमणूक की गई। अब पता नहीं पड़ता क्या किया जा रहा है। कॉरपोरेशन में 2.5 लाख के पगार लेने वाले अधिकारी के पास भी कामगिरी करवा सकते हैं, लेकिन अब तो दला तरवाड़ी जैसी बात है। दूसरी बात है, साबरमती से गुरुग्राम की 2 स्पेशल वंदे भारत ट्रेन रद्द कर दी गई है। उसके चलते मुसाफरों को तकलीफ हो गई है और वो लोग कहाँ जाए उनको पता नहीं। नाणा मंत्री जो है, वित्त मंत्री जिसको कहते हैं, 2 घंटे में नाणा मतलब पैसा जमा हो जाएगा बैंक में क्लियरिंग के तहत। वो जाहिरात जो करने में ये लोग बहुत माहिर है, कुछ भी जाहिरात कर देते, एडवर्टाइजमेंट में इनको कोई पहुंच नहीं सकता, फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। 4 दिन तक बैंक खातेदारों ने पैसे जमा न मिलने की कंप्लेन की है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डेबिट हुए चेक के जो पैसे हैं वो जमा मतलब नहीं होने के कारण ये कंप्लेंट्स की गई है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तमाम ये जो दुविधा है उसके लिए जिम्मेदार है। KFC के नॉनवेज वेस्ट रास्ते में डालने की वजह से एक धर्म भ्रष्ट की बात हो रही है, धार्मिक भावना को छेड़ा जा रहा है। तो ऐसे नॉनवेज को रास्ते में फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों में एक अंदर से एक ऐसा होता है कि हमारा धर्म क्या है और ये हो क्या रहा है। तो उसके चलते जो श्वान होते कुत्ते, उस वेस्ट को चारों ओर लेके घूमते रहते हैं। तो उसको मैं समझता हूँ पैक करके कचरे के डिब्बे में रखे, जिससे किसी को किसी से तकलीफ ना हो। GST की चोरी सरकार के माथे का सर का बोझ बन गई है। रुपए 560 करोड़ के बोगस बिलिंग, कौभांड में 112 करोड़ की GST चोरी। गुजरात भर में 3 अक्टूबर से 25 से ज़्यादा स्थानों पर रेड की है और 560 करोड़ के बोगस बिलिंग मिले हैं। कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि प्रजा को फायदा मिल नहीं रहा है और ये जो व्यापारी है अपने आप ऐसा करके मुनाफा कमाते रहते हैं। आज विश्व मानसिक आरोग्य दिन है। गुजरात में 1 लाख जो लोग हैं उसमें से 1700 की ज़रूरियात के सामने 318 मनोचिकित्सक डॉक्टर है। तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना जरूरी है। आज की डिजिटल और अद्यतन जीवन शैली एक दूसरे का देख के कुछ ज़्यादा ही दिखाना और करना, गुजरात में डिप्रेशन एंड बेचैनी की समस्या बढ़ती है। ऐसे पेशेंट लाइक दैट डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। चिंता का विषय है। संयुक्त जो परिवार है, खानदान जिसको कहते हैं, वो टूटने लगे हैं। मानसिक जो पेशेंट है वो बड़े हैं।
अहमदाबाद के पालड़ी अंडरपास का समार काम चालू किया गया है। एक तरफ का वाहन व्यवहार बंद किया गया है। मैं समझता हूँ ये अंडरपास को बनाए गए 5 साल हुए। अब 5 साल में अगर ये ब्रिजेस जवाब देने लगे तो मैं समझता हूँ इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा और अब कितना होगा, ये सवाल है। मैं समझता हूँ गुजरात की जनता को ये लोग कुछ समझते ही नहीं, बस जय श्री राम हिंदू मुसलमान करके ही मत वोट लेने हैं, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, मैं ये समझता हूँ। नडियाद में जैसे ये बिनवारसी पशु जो घूमते रहते हैं उनको पकड़ने के लिए नडियाद महापालिका के लोग गए, पकड़ के लाए, लेकिन 3 ऐसे लोग थे जिसको एंटी सोशल एलिमेंट कह सकते हैं, वो लोग आके उसको छुड़ा ले गए, वो गाय जो पकड़ी थी, और बोल के गए कि अब के बार गाय पकड़ने आए तो आपको जला के मार देंगे। ऐसी कर्मचारी को धमकी दी गई। देखिए गुजरात है और गुजरात शांति प्रिय है, उसमें सब कुछ होगा। दुधरेज सुरेंद्रनगर के पास कैनाल के पुल का डायवर्जन रास्ता बहुत ही गंभीर है। मैं खुद जा चुका हूँ। 2 किलोमीटर डायवर्जन है और वो डायवर्जन ऐसा है कि अपने स्टमक में प्रॉब्लम हो जाए, कमर में भी हो जाए, इस तरह का है। सभी आगेवान और विरोध पक्ष ने मिलकर रास्ते पर बैठ के समस्या दूर करने के लिए मांग की। पुलिस ने अटकायत की, लेकिन पुलिस सरकार को बोल नहीं सकती कि ये सही कर दो, जैसे कि आंदोलन ना हो। यही सबसे बड़ी बात है। SGST विभाग जो बोगस बिलिंग नेटवर्क के तहत 560 करोड़ के गलत व्यवहार पकड़े गए हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा के GST चोरी करने वालों को जामनगर के CA के सामने लुकआउट नोटिस। अब बोलो CA ये कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, क्या करें। बड़ौदा के MK नाटकर्णी स्कूल में छोटी मोटी बहस हुई हो, उसमें मामला बिचक गया और दोनों विद्यार्थी छात्र जो है उनको आपस में भिड़त हुई, एक का दांत टूट गया। आजकल जो है सहन शक्ति नहीं रही। तापी जिले में निजर कुकरमुंडा तालुका के 5 कोसवे पानी में पूरे चले गए। गांव लोगों ने 10 से 15 किलोमीटर का घूम के आना पड़ता है। अब ये गांव के लोग बता सकते हैं, मीडिया दिखा सकती है, सरकार को चिंता नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार आदिवासी विस्तार में ज़्यादा क्यों ऐसा करती है, वही सबसे बड़ा सवाल है। दिवाली के पहले GST टीम ने फटाके का जो स्टॉक रखते हैं व्यापारी, उनके ऊपर रेड की है। सूरत में ज्वेलर्स के बाद फटाके के 4 से ज़्यादा व्यापारी क्लच में आ गए हैं, लेकिन अब खाईकी करके उनको छोड़ा जाए तो समझता हूँ कि ये तो होता ही रहता है। फूड सेफ्टी के जो न्यायालय ऑर्डर देते हैं, वो मर्चा हाउस को 50,000 का दंड किया गया। 10 कोई के ओम कृष्णा ब्रांड गाय के देसी घी के सैंपल फेल हो चुके हैं। अहमदाबाद के उत्पादक ने 5 लाख, व्यापारी को 3 लाख पेनल्टी किया गया। लेकिन ये आदमी को जेल भी होनी चाहिए। जब आप नकली खिला रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, जाहिर जनता का जो टैक्स भर रही है, सोचना चाहिए ना। अब अंत में, लीली परिक्रमा जो जूनागढ़ में होती है, धार्मिक
20 दिन बाकी है। वो जो धार्मिक भक्त है उनको एक चिंता है कि डेरवान के पुल जो है वो नष्ट हो चुके हैं बारिश में। तो परिक्रमा के लिए जो खाना पीना भेजना है वो कैसे जाएगा वो सवाल है, क्योंकि वहीं से जा सकते हैं। अब मुश्किल लग रहा है। कलेक्टर ने सामान के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने की मांग की है, लेकिन मैं समझता हूँ डेरवान का जो पुल है उसका काम जल्दी कराया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो सकती है। देखिए, हम आपको हर रोज़ दिखा रहे हैं कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। इसलिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जाहिर जनता को अब सोचने का समय आ गया है। कब तक अपन झूठ बोल के या किसी की बातों में आकर वोट देते रहेंगे? वो लोग अपनी सरकार बना के नहीं देखते पीछे। योजनाएं होती है लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। नहीं होना चाहिए ऐसा। गुजरात में 156 सीट देने के बाद अगर ये हालत है तो मैं समझता हूँ कि गुजरात की पब्लिक ने कहीं ना कहीं धोखा खाया है। हालांकि आने वाले दिनों में वही जनता जागेगी, लेकिन 30 साल से गुजरात में शासन है, फिर भी आज एक साल में बने हुए रास्ते टूट जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, पानी है तो नल नहीं है, नल है तो पानी नहीं है, क्या है ये? आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश विश्वकर्मा पंचाल। मैं आज विदाई लेता हूँ और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। जय हिंद।